बात करेंगे वृद्धि और विकास से संबंधित कुछ तथ्यों पर। वृद्धि और विकास को जहाँ लोग एक तरह ही मानते हैं, यानी लोगों का मानना होता है कि वृद्धि और विकास एक ही चीज होती है, एक ही अर्थ होता है, दोनों का एक ही मतलब होता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पे देखा जाए तो दोनों के अर्थ अलग होते हैं। अर्थात वृद्धि अलग है, विकास अलग है। यदि बाल्यावस्था हम पढ़ते हैं, बाल्यावस्था विकास पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें वृद्धि का मतलब बच्चे की जो मात्रात्मक वृद्धि होती है, अर्थात जिसे हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, जिसमें साइज होती है, जिसमें आकार होता है, जिसका एक परिमाप होता है, जिसका एक परिमाण होता है, उसे हम वृद्धि के अर्थ में समझते हैं। जैसे एक बच्चा जब धीरे 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 करके अलग अलग अवस्थाओं में बढ़ते जाता है, तो उसके शरीर में वृद्धि होती है, साइज में वृद्धि होती है, उसके हाथ बड़े होते हैं, सिर बढ़ते हैं, छाती चौड़ी होनी और पैर बढ़ना, ऐसे पूरे शरीर का वृद्धि होता है। ठीक है, तो स्त्रियों में, पुरुषों में, सभी में लगभग यही चीज समान होता है कि सब अपने शरीर का, उनकी लिंग और उनके साइज, वेट, आकार के अनुसार उनके शरीर की वृद्धि होती है, हड्डियां बढ़ती हैं। तो इसे हम मात्रात्मक दृष्टि से लेते हैं और उसे हम नाप सकते हैं कि लंबाई इतनी हुई है किसी की, कोई हाइट में इतना है, कोई उसमें छोटा है, किसी के पाँव, किसी के हाथ लंबे हैं, किसी के सिर बड़े हैं, हम इसीलिए बोलते हैं। ये वृद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, हड्डी के देखते हैं आप, बचपन में हड्डियां कितनी छोटी रहती, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाता है आदमी, हड्डियां भी बड़ी होती जाती है। हमारा हाथ बड़ा सा हो गया, हमारा पैर बड़ा सा हो गया। ठीक है, तो ये सब वृद्धि के अंतर्गत आता है। एक शरीर का बनना, एक आकार लेना, एक साइज लेना, एक आयत लेना, एक परिमाप लेना, आप उसको नाप सकते हो, तौल भी सकते हो आप कितने भार के हो, तो ये वृद्धि कहलाती है। ठीक है, वृद्धि एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, एक समय में, विशेष समय में रुक जाती है। ठीक है, अब वही बात करते हैं विकास की। तो विकास क्या होता है कि विकास वृद्धि के साथ साथ चल रही होती है। ठीक है, यानी वृद्धि विकास साथ होते रहता है। विकास का ही पार्ट होता है वृद्धि, यानी जो विकास होता है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जिसमें वृद्धि एक छोटा सा स्टेप पार्ट होता है। विकास का मतलब, छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जैसे हड्डियों का बढ़ना, हड्डियां पहले छोटी होती हैं, फिर जैसे धीरे धीरे आप बढ़ते जाते हो तो आपकी हड्डियां भी लंबाई बढ़ती जाती हैं, मजबूत होती जाती हैं। तो वो लंबाई बढ़ना उसका, ठीक है, आकार बढ़ना उसका, वो वृद्धि कहलाती है। लेकिन विकास की बात करें तो हड्डियां बचपन में क्या होती है, कोमल होती है। जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो वो क्या हो जाएंगी, कठोर हो जाती है। ये कठोर होना, ये इसके विकास को बतलाता है। अर्थात किसी व्यक्ति के व्यवहार, उसके कार्य क्षमता, वो जो अपनाता है, उसकी भावनाएं, ये सब चीजें क्या होती हैं, कार्य कुशलता भी, वो सब विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वृद्धि और विकास दोनों में अंतर होता है। ठीक है, विकास जो होता है वह जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया होती है, जबकि वृद्धि होती है एक विशेष समय में रुक जाया करती है। विकास के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि आप उसे नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, है ना, या फिर वो क्वांटिटी के रूप में होती है। जबकि आप वृद्धि को बोल सकते हैं, वृद्धि को आप नाप सकते हैं, आप अपने हाथ की लंबाई नाप सकते हैं, अपने हड्डियों की लंबाई नाप सकते हैं, आप अपने शरीर की लंबाई नाप सकते हैं। ठीक है, अपना भार को तौल सकते हैं, लेकिन विकास को आप तौल नहीं सकते। कि विकास का मतलब होती है किसी की कार्यकुशलता, क्षमता, जैसे कि उसके अंदर क्या भावनाएं डेवलप हुई है, किस अवस्था में कौन सी भावनाएं उसके अंदर आ जाती है, कौन सा व्यवहार उसके अंदर गया, शैशव काल में कौन सा व्यवहार आया, बाल्यावस्था में कौन सा व्यवहार उसके अंदर अर्जित कर पाया वो, तो ये सब विकास में होता है। तो दोनों के बीच में बहुत भारी अंतर होता है। विकास गुणात्मक चीजों के लिए होता है और वृद्धि मात्रात्मक चीजों के लिए होता है।